नमस्कार बंधुओं, आप सभी का एनजीओ डिफेंस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस वीडियो में किस प्रश्न पर चर्चा की जाएगी। तो इसके लिए प्रश्न क्या है, देखिए। जब 66 अंकों तक 17 के द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। यूपीएसआई 2017 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। ये प्रश्न देख लेना सेट पेपर में। तो ये प्रश्न क्यों पूछा गया, इसका लॉजिक क्या है। नंबर सिस्टम का प्रश्न है, क्योंकि आपने कहा कि नंबर सिस्टम में अंकों और संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके सवाल को सीधे बताने से पहले कुछ बेसिक बात बताते हैं। एक नियम याद रखना, एक रूल है, एक नियम कह सकते हो कि अगर कोई अंक 6 बार रिपीट होता है, कोई भी एक अंक ले लो, उसको 6 बार लिख दो। कितनी बार? 6 बार। जैसे मान लो 1 1 1 1 1 1 लिख दिया, 8 8 8 8 8 8 इस प्रकार लिख दिया ये। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो सदैव 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से और 111 से क्या होती हैं, पूर्णतया विभाजित होती हैं। पूर्णतया क्या होती है? विभाजित होती हैं। ये 3 से कटेंगी, बिल्कुल कटेंगे। आप देख भी सकते हो कि 1 2 3 4 5 6, इसके बाद एक ज़्यादा ले लिया था, 6 पुनरावृत्ति करना है। इसमें 6 है, देखो 8 8 8 8 8 8 8, ये सब क्या हो जाएंगे, इनको ऐड करना अंकों का, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कैसे? 8 छंग कितना होता है? 48। इसका योग कितना आएगा अंकों का? 48। और इसमें 3 का भाग देंगे, 3 कम 3 यानी पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा, पूरा कट जाएगा। और ये जो उपरोक्त संख्याएं दी हुई हैं, यह 11 से भी क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो यहाँ से एक नियम निकलता है, इसको बताने का आशय क्या है। अगर इसमें हम 3 को छोड़ दें, इसमें अपने 3 को छोड़ दें और यहाँ पर इस नियम को 7 से लें, यानी ये अभाज्य संख्याएं लिखी है। यहाँ पर जो संख्याएं लिखी होंगी वो अभाज्य संख्याओं से ही प्रश्न पूछेगा। अभाज्य संख्याएं लिखी हैं, तो अगर 7 लें तो देखो यहाँ पर जब 7 से विभाजित हो रही है तो यहाँ पर कितने अंकों की पुनरावृत्ति होना जरूरी है, तो आप कहोगे 6 अंकों की पुनरावृत्ति होना क्या है, जरूरी है। इसके बाद अगर 11 से विभाजित करना है, 11 से अगर कोई अंक जो रिपीट हो रहा है विभाजित होंगे तो उसके लिए कितने अंक चाहिए, लगत, यानी उसके लिए कितने चाहिए, तो उसके लिए 10 अंक चाहिए। अगर कोई संख्या 13 से कटेगी तो उसके लिए कितने अंकों की पुनरावृत्ति जरूरी है, तो उसके लिए 12 अंकों की पुनरावृत्ति जरूरी है। इसके बाद हमने ये क्रम लिखा था केवल इसको समझाने के लिए। इसके बाद 6 7 के बाद क्या आता है, 11 11 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 17 आएगा विभाज्य में। 17 में कितने अंकों की जरूरत, कितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी, तो आप कहोगे उसमें कितने अंकों की होगी, तो इसमें देखो 6 अंकों की हुई थी, आपने देखा था 8 8 लिखा था, 1 1 लिखा था। तो 17 में कितने अंकों होगी, तो आप कहोगे 16 अंकों की, यानी एक कम अंकों की पुनरावृत्ति होती है और पूर्णतः विभाजित हो जाता है। इसके बाद इसका अगली अभाज्य क्या आएगी, 19 आएगी। 19 में कितने अंकों की, तो आप कहोगे 18 अंकों की पुनरावृत्ति हो जाएगी। 19 के बाद कौन सी आएगी अभाज्य संख्या, तो 23 आ जाएगी। 23 में कितने पुनरावृत्ति हो जाएगी, तो आप कहोगे 22 अंकों की पुनरावृत्ति होना चाहिए, तब जाकर ये कटता है। तो यहाँ से एक नियम निकलता है कि अगर 16 अंकों की पुनरावृत्ति है तब वो 17 से कटता है। अब एक बात ये कि चाहे 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो या फिर 16 के गुणज में किसी की पुनरावृत्ति हो, यानी 16 हो, 32 हो, 64 हो, 128 हो, इस तरह से 16 दूना 32, 16 तिक 48, इस तरह से कोई भी इसके गुणज में होगा तो वो भी क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो अपने प्रश्न में चलते हैं। ये 6 की पुनरावृत्ति कर रहा है, अगर 17 से विभाजित करना है तो 17 से विभाजित करने के लिए कि 64 अंक तक है, ये कितने अंक तक है, 6 ये कितने अंक तक है, तो आप कहोगे 64 अंक तक है। तो एक बात बताओ, 16 अंकों तक तो ये 0 आ जाएगा, शेषफल यानी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसके बाद 16 के बाद अगर 32 होते तो भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 16 में पूर्णतः विभाजित हुआ। इसके बाद 32 अगर अंक होते तो भी पूर्णतः विभाजित, क्योंकि 16 एक बार में कटता, 16 एक बार में कटता। इसके बाद अगर 48 होते तो भी क्या होता, पूर्णतः विभाजित हो जाता। अगर 64 है, 16 दूनी 32, 16 दूनी 48, 16 चौको 64, अगर 64 है तो ये भी क्या हो जाता, पूर्णतः क्या हो जाता, विभाजित हो जाता। तो इस प्रश्न में तो उसने लिखा है 64 अंकों तक, तो 64 अंकों तक तो पूरा कॉन्सेप्ट ये 17 से क्या हो जाएगा, विभक्त हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर इसमें क्या आएगा, 0 आएगा। अगर इसे बता देते हैं, है नहीं, लेकिन प्रश्न यही था, बिल्कुल यही सब कुछ है, इसमें कुछ चेंजमेंट नहीं होगा वहां पर। अब यहाँ पर अगर हम लिख देते, मान लो 66 लिख देते, तब क्या आता, तो आप कहते हैं कि 64 अंक तक तो पूरे कटेंगे। इसके बाद यहाँ पर 2 मतलब कि अंक कितने बचेंगे, 2, ये बच जाएगा और इसमें इस तरह से हम भाग देते और हमारा शेषफल जो आ जाता।
अगर ऐसे ही मान लो 65 लिखा होता तो 64 तक तो पूर्णतः कट जाता और 6 आ जाता और ये 17 आ जाता, और इसमें भाग देते तो शेषफल इसमें 6 ही आता। इस तरह से क्या होगा हमारा ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न में आप समझ पाए होंगे। आपको समझ आया या नहीं आया, आप कमेंट के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। धन्यवाद।